Dear student, good morning. I am Nitin Jaiswal. Today we will study about economics, first chapter, that is development, विकास. इंट्रोडक्शन में हम लोग आज इस चैप्टर में डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड पब्लिक फैसिलिटी एक्सेट्रा इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे. अर्थात डेवलपमेंट के जो भी स्टेप्स है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी एम्स है, उन सब के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन एवरी ईयर आता है. तो प्लीज केयरफुली स्टडी दिस चैप्टर. पहला टॉपिक है इसमें मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट किसे कहते हैं? होता है ना कि किसी भी चीज का कोई क्या अर्थ है. हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. सेम टू सेम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? विकास का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोथ बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस. अर्थात डेवलपमेंट मीन होता है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ. किसी भी चीज का कंटिन्यूअस ग्रोथ हो, किसी भी चीज में मेजॉरिटी आए, इसमें एडवांसपन हो. ऐसा नहीं कि जो सिस्टम पहली बार कंप्यूटर लॉन्च हुआ था सेम टू सेम आज वही कंप्यूटर होता तो हम उसको कंप्यूटर के एरिया में डेवलपमेंट नहीं करते. लेकिन जब पहली बार कंप्यूटर बना था तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा उसका सिस्टम था, बहुत एक कमरे के बराबर एक सिस्टम था. और आज का जो कंप्यूटर है, आज हम अपने कंप्यूटर को जेब में भी रख सकते हैं. तो एक ऐसे प्रोसेस असंभव हुआ, यह डेवलपमेंट के कारण हुआ. क्योंकि डेवलपमेंट में डे बाय डे मैच्योरिटी एंड एडवांसमेंट आता है. सेम टू सेम यहाँ भी इकोनॉमिक्स में भी डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ. किसी भी चीज में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो, क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी. ऐसा नहीं किसी चीज में केवल ऐसे ग्रोथ हो रहा है और उसका क्वालिटी नहीं मेंटेन हो रहा है तो उसको हम दैट इज नॉट कॉल्ड डेवलपमेंट. उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, उसको ग्रोथ कहेंगे कि किसी भी चीज का विकास हो रहा है. जैसे एक बच्चा है, अगर एक बच्चे में केवल फिजिकली उसकी लेंथ, उसकी बॉडी ग्रो कर रही है लेकिन उसका मेंटली नहीं ग्रो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रहा है, नॉट डेवलपमेंट. विकास नहीं हो रहा है. तो वही कह रहा है कि विकास एक प्रोसेस है जो एक दिन और एक घंटे में नहीं होता है. एक प्रोसेस के माध्यम से आता है जिसमें डे बाय डे मैच्योरिटी एंड एडवांस उसमें डेवलप होता है. डेवलपमेंट अप्लाइज ऑन राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. अर्थात डेवलपमेंट केवल एक एरिया में हो, केवल एक क्षेत्र में हो तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसका जो विकास हो रहा है, उसका जो ग्रोथ हो रहा है, ऑल अराउंड हो, चारों तरफ उसका विकास हो, उसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. Such as freedom, participating, involvement, economic equality, security, life with dignity and good standard of life. अर्थात डेवलपमेंट में कोई एक पक्ष नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पक्षों को मिलाकर के सारे पक्ष उसमें समाहित होते हैं. जैसे फ्रीडम, स्वतंत्रता हो कंट्री में, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट हो, अर्थात सभी व्यक्तियों को इन्वॉल्व किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर हो या किसी भी प्रकार की कोई भी मैटर हो, उसमें सबको इन्वॉल्वमेंट किया जाए. इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है जो रिच एंड रिच होता जा रहा है और कोई व्यक्ति है जो डे बाय डे पुअर होता जा रहा है, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. क्या हो? इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, सिक्योरिटी हो,
व्यक्ति के गरिमा में, व्यक्ति के सम्मान में किसी भी प्रकार का कोई ठेस न पहुंचे, अर्थात सभी व्यक्ति को समान राइट्स हो, एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जीवन का जो एक अच्छा ऊंचा स्तर हो। ये सारी चीजें जिस कंट्री में या जिस व्यवस्था में ये सारी चीजें समाहित होती है, ये सारी चीजें होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का, उस राज्य का व उस व्यक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है। अर्थात जहां पे सारी चीजें नहीं होगी हम उसको डेवलपमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के? कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे डेवलपमेंट कार्य करता है। देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रिंसिपल्स का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रिंसिपल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, जिसका पहला है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। अर्थात विभिन्न व्यक्ति, जो हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति का जो गोल्स होते हैं एक सेम नहीं होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग गोल्स होते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं उनका गोल सेम नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। एक व्यक्ति है जो लैंडलेस फार्मर है, लैंडलेस फार्मर अर्थात उसके पास खेत नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? उसकी क्या इच्छाएं होंगी? वो अपना डेवलपमेंट कैसा करना चाहेगा? वो सबसे पहला चाहेगा कि उसको मोर डेज वर्क मिले, अर्थात अधिक से अधिक दिन उसे कार्य करने के लिए मिले, अर्थात वो बेरोजगार न रहे। दूसरा है बेटर वेजेज। वह जो भी वर्क करता है उसका जो वेजेज है, मजदूरी है, वह बेटर हो, डे बाय डे उसका जो वेजेज हो वो ग्रोथ हो, अर्थात दिन प्रतिदिन उसका वेजेज हो बढ़ता जाए, अच्छी इनकम हो उसका। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। और तीसरा जो उसका हुआ कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज का हमारा जो इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, हमसे कोई किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो उस व्यक्ति की यह गोल्स है। एक लैंडलेस फार्मर का यह 3 प्रकार के गोल्स हैं कि उसको अधिक से अधिक वर्क मिले, अधिक से अधिक दिन कार्य करने के मिले, उसकी जो वेजेज हो अधिक से अधिक हो, और तीसरा जो है वह सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल हो, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। सेम अगर दूसरे व्यक्ति का देखा जाए, प्रॉस्परस फार्मर्स। प्रॉस्परस फार्मर मतलब वह किसान जिसके पास बहुत ज्यादा खेती है, जो कमर्शियल खेती करता है, उसके क्या क्या टारगेट होंगे, उसके क्या उद्देश्य होंगे, उसके क्या गोल्स होंगे? उसका गोल्स जो होगा वो होगा हायर फैमिली इनकम, कि उसकी जो फैमिली का इनकम हो वो बहुत ही ज्यादा हो, उसकी जो फैमिली का इनकम हो वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रेन, और जो उसके चिल्ड्रेन हो, उसके जो भी बच्चे हो उनका जो एजुकेशन हो बेटर हो, अर्थात हायर एजुकेशन हो, गुड क्वालिटी एजुकेशन हो। जैसे आपने पहले बार में देखा कि जो लैंडलेस है उसका कोई एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, लेकिन जो हायर, जो प्रॉस्परस फार्मर है उसका दूसरा टारगेट यही है कि मेरा जो बच्चा है वो क्या हो, हायर एजुकेटेड हो, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रॉड। और तीसरी जो है उसकी गोल्स होगा कि उसका जो भी व्यक्ति बच्चा है या उसकी फैमिली है वो हमेशा अर्बन एरिया में या ऐसे एरिया में सेटल करे जहाँ का इन्वायरमेंट, जहाँ एजुकेशन, जहाँ का हेल्थ सिस्टम गुड क्वालिटी का हो, बहुत ही अच्छा हो। तो आपने जो कंपेरिजन देखा कि एक तो लैंडलेस फार्मर का और दूसरा प्रॉस्परस फार्मर का, तो इन दोनों में अगर कंपेरिजन करें तो इन दोनों का गोल्स क्या है, अलग अलग है। सेम टू सेम हर व्यक्ति का गोल्स अलग होता है। जैसे हम टीचर हैं, हमारा जो गोल्स है वो इनकम है, इनकम के साथ गुड क्वालिटी, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उसको गुड एजुकेशन दे, ये हमारा गोल्स है, और अधिक से अधिक इनकम। डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का अपना अलग गोल्स है। डॉक्टर का गोल्स एक तो इकोनॉमिक का है, इकोनॉमिक है, दूसरा कि वो जो भी उसकी पेशेंट हो उसको अच्छे से ठीक कर पाए, उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि वो अच्छे से किसी भी मरीज को ठीक कर सके। तो हम पहले प्रिंसिपल के हिसाब से, डेवलपमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से देखें कि एवरी पर्सन हैव
कि एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का भी डेवलपमेंट हो। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी एक एरिया में एक डैम का निर्माण किया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, बहुत ऊंचा बांध बनाया जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उस बांध से सभी लोग लाभान्वित हो। कुछ लोगों को तो लाभ होगा, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिच पर्सन है, या जो कमर्शियल लोग हैं उनको तो उस डैम से प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उस डैम से उनको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होगी, बहुत सारी चीजें उससे डेवलप होगा। लेकिन सेम टू सेम अदर साइड में देखा जाए तो उससे लॉस भी होगा। जो लोग जहाँ पे डैम बन रहा है उस एरिया में जो रूरल लोग होंगे उन लोगों को अपना घर, अपना जमीन, सारा चीज वहां से छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए रोड का स्प्रेड किया जा रहा है, रोड को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो रोड को एक्सटेंड करने से हमें प्रॉफिट है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए प्रॉफिट है, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही प्रॉफिट है। लेकिन वहीं आप देखें तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रोड के किनारे होते हैं, जो उनका घर जो होता है रोड के किनारे बना होता है, उनका घर जो क्या होता है तोड़ दिया जाता है रोड बनने के लिए। तो हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए तो वो लाभदायक है, हमारा कुल है। लेकिन सेम टू सेम वही अगर वहां देखा जाए तो उन लोगों का वहां पे नुकसान होता है। और भी सारे एग्जांपल्स है, जैसे फुटपाथ, एयरपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रोड, इन सारे से कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों को क्या होता है लॉस होता है। अगर एयरपोर्ट जिस एरिया में बनता है, अगर मान लीजिए यही एयरपोर्ट बन जाए अपने एमपी इंटर कॉलेज में, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट होगा, लोगों को क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी फ्लाइट करे यहीं पे आप उतर जाएंगे और आराम से अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सेम हमारे लिए इस विद्यालय के लिए कितना लॉस होगा कि जब भी फ्लाइट अप होगा या डाउन होगा उस समय हमारे विद्यालय में कितना डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। जो आसपास के लोग होंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वही कर रहा है दूसरा जो प्रिंसिपल है दूसरा कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स, कि एक व्यक्ति का जो गोल है वह कोई ठीक नहीं है कि मतलब दूसरे व्यक्ति का भी वही गोल हो। तीसरा जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि people look at a mix of goals rather than one, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो गोल होता है वो कोई जरूरी नहीं कि एक ही गोल हो। लाइफ में हर व्यक्ति के एक से अधिक गोल हैं, हर व्यक्ति का लाइफ में जो है एक से अधिक गोल है। जैसे इसको कैसे किया जाएगा, मान लीजिए हम आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मेरा एक उनको गोल है कि हमारा जो इनकम हो वो ज्यादा हो, ये मेरा एक गोल है। लेकिन इस गोल के साथ साथ मेरे बहुत सारे और भी गोल है, जैसे सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, हम समाज में क्या अपना रोल अदा कर रहे हैं, हम अपने फैमिली में क्या रोल अदा कर रहे हैं, या सोशली हम इक्वल हैं कि नहीं है। तो एक व्यक्ति का जो गोल होता है ना वह एक नहीं होता है, सिंगल नहीं होता है, वह एक से ज्यादा होता है। हर व्यक्ति का जो गोल होता है वह एक नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। ठीक है। तो यह 3 जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, पहला है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, सेकंड है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स, थर्ड जो है people look at a mix of goals rather than one, और नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स। हर व्यक्ति का एक जो मेन गोल होता है वो इनकम होता है। हर जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति है, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो या कोई भी हो, उसका एक गोल तो उसका मेन इनकम होता है। लेकिन उस इनकम के साथ साथ हर व्यक्ति के एक से अधिक गोल्स होते हैं, अदर्स गोल्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति है, चाहे बहुत सारे व्यक्ति हैं और उनको 3 तरह के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं, 3 टाइप्स के जॉब उनको ऑफर किया जा रहा है। इसमें जॉब ए, जॉब बी और जॉब सी। ये जॉब है, ये आपको
जॉब बी में आप देखेंगे कि लेस पे है, मतलब बहुत ही कम मजदूरी है, अर्थात यहाँ 50,000 है, यहाँ पे 20,000 है। सिंपल सी बात हो। जॉब सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज है, जॉब सिक्योर है आपका, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं इस लेवल पे आपका जॉब है नहीं आज हम कर रहे हैं, आपका जॉब है सिक्योर है। तीसरा फैमिली टाइम, और तीसरा आपको यहाँ मिलता है कि आप जॉब से जैसे ही फ्री होते हैं अपनी फैमिली को टाइम देने चले जाते हैं, जो यहाँ पे नहीं था। चौथा है मोर फ्रीडम, और अधिक से अधिक स्वतंत्रता है, अर्थात आपको टाइम से छुट्टी मिल जाती है, टाइम से अगर आपको ओकेजनल छुट्टी लेना है तो वो भी मिल जाती है, तो यहाँ पे ये सब चीजें मिलती है। तीसरा जो जॉब का सेक्शन है वो है हाई पे, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा सैलरी मिलती है, यहाँ पे 50 मिलता था, यहाँ पे 20 मिलता था, यहाँ पे 1 लाख मिलता है। हाई पे है, मतलब 1 लाख रुपए मजदूरी मिलता है मंथली। नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अर्थात कोई गारंटी नहीं है कि आज जो आप जॉब कर रहे हो वो आपके पास सामने जॉब हो। तीसरा है हैक्टिक शेड्यूल, बहुत ही उबाऊपन शेड्यूल है, जब मन किया तब बुला दिया काम के लिए, चाहे 12 बजे रात का हो, चाहे 1 बजे रात का हो, चाहे 24 का हो। कहा जाए कि इस जॉब में आपको जो आपकी जो ड्यूटी है वो 24 आवर्स की है, कभी भी आपको उसकी आवश्यकता के अनुसार बुलाया जा सकता है। नो फैमिली टाइम, फैमिली के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, लेस फ्रीडम, और आपको बहुत कम स्वतंत्रता है। तो इन तीनों जॉब में आपको एक इनकम के साथ साथ अदर चीजें देखने को मिल रही है। तो ये जो है केवल इनकम के साथ यहाँ पे 2 चीजें हैं, इनकम के साथ यहाँ पे 3 चीजें हैं, इनकम के साथ यहाँ पे 4 चीजें हैं, अर्थात कहने का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का एक इनकम के साथ अदर गोल्स भी होता है। कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं सोचते हैं कि हम कभी पैसा कमाए लेकिन अपनी फैमिली को क्या दे, टाइम दें। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम ही कमाए लेकिन हमारा जॉब क्या हो, सिक्योर हो। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम ही पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन मोर फ्रीडम, अर्थात इन तीनों में देखा जाए तो अधिक से अधिक जो लोग होते हैं वो जॉब भी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो कम मिलता है, ये सारी आपको मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई सिस्टमेटिक शेड्यूल नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें इस टॉपिक में इनकम एंड अदर गोल्स में, कि हर व्यक्ति का एक जो मेन फोकस होता है वो इनकम होता है, पैसा होता है, क्योंकि पैसे से उसका डेवलपमेंट होता है, पैसे से उसकी नीड को कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन उस पैसे के साथ साथ उस व्यक्ति के अदर सारे गोल भी होते हैं। थैंक यू।